सो हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और फुल मज़े कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फरहा दीपा। तो आज मैंने एक जो बहुत ही मोस्टली टॉपिक चल रहा है यूट्यूब में कि तरह से शॉपिंग की वीडियो के आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है, और मैंने भी एक छोटा-सा एक्सपीरियंस कर ही लिया। तो सोचा कि चलो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो ये मैंने पार्सल खोला है, तो मैं चेक कर रही थी यार इसके अंदर क्या है। मुझे तो पता है कि मैंने कौन-सी चीज़ मँगवाई है, लेकिन यार मैं देख रही थी कि यार ये वही तो नहीं है, क्योंकि मुझे डाउट्स थे कि यार ज़रा से ना कुछ फ्रॉड भी हो जाता है, जो चीज़ हम मँगवाते हैं और वो नहीं आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने जो चीज़ मँगाई थी मुझे सारी की सारी वो चीज़ मिली थी। जब मैंने ये जो फर्स्ट वाला जो शॉपर ओपन किया ना, तो मुझे इसकी डबल रैप किए हुए थे, ठीक है, पेपर से। तो मुझे लगा यार ये कोई फेक चीज़ है, लेकिन यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जो मैंने ये स्टेम लाइनर मँगाया था, सेम वही लाइनर था और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसकी तो अब मैं ना इसे ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझसे बिल्कुल भी ओपन नहीं हो पा रहा था। मैं थक गई थी यार, इतना कोई टाइट शॉपर से पैक हुआ हुआ था कि मुझसे खुल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो नाखून भर के ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं यार। लेकिन बहुत ही कोशिशों के बाद आखिरकार ये स्टेम लाइनर मुझसे खुल ही गया, और मैं इसे देखकर हैरान हो रही थी यार ये क्या है। तो मैंने इसे ना अपने हाथ पे टेस्ट किया, और जब इसकी देखिए इतनी अच्छी कवरेज थी, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। आप आसानी से अपने आई पर ना विंग्स बना सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। और जो इसकी दूसरी साइड थी ना निप लाइनर वाली, वो मुझसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने क्या किया, जल्दी से ना इसे अपने दाँतों की हेल्प से खोला, और मैंने कहा चलिए दिखाती है इसकी ना शार्पनेस कितनी अच्छी है, ठीक है। इससे आप अपने आई के ऊपर कितने अच्छे तरीके से मोटे और पतले लाइनर बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो बस ये इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बस ये है कि ये मुझे मिली थी कोई, इसकी ना मैं प्राइस मेंशन कर दूँगी साइड पे, और आपको इन सब की जो-जो मैंने चीज़ें ली हैं ना, इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ठीक है, साथ-साथ अब प्राइस मैं साइड में कहीं मेंशन कर दूँगी। तो अब नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपना ये सेकंड पार्सल ओपन कर लिया। अब मैं सोच रही थी यार इसमें है क्या? लेकिन फिर मुझे याद आया यार ये तो मैंने छोटे-छोटे बॉक्स ऑर्डर किए थे, तो वो आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटे और खूबसूरत से छोटे-छोटे से हमारे ये बॉक्स है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये शीशे के हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये मिरर के बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल प्लास्टिक के और बहुत ही क्यूट से। तो ये मैंने इसलिए मँगवाए थे कि ताकि मैं कोई हैक करूँ, ताकि मैं मैंने सोचा था बहुत से कुछ ऐसी आगे एक्सपीरियंस करूँगी बनाने के लिए मेकअप के हवाले से। तो मैंने कहा यार ये अच्छे रहेंगे, इसमें ना एयर टाइट कंटेनर है, तो ये अच्छे रहेंगे। ये मुझे कितने के मिले हैं, समथिंग मुझे प्राइस याद नहीं है। मैं साथ-साथ ना मैं जब वीडियो एडिटिंग करूँगी तो प्राइस मेंशन कर दूँगी। तो मुझे बहुत ही कम रेट में मिले और बहुत ही अच्छे हैं 12 पीसेस। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्सल की तरफ, ठीक है। तो अब यार जो मैंने पीछे जो एक पार्सल रखा है ना, उसके अंदर एक और चीज़ थी, लेकिन मैंने वो दिखाई नहीं और मैंने पार्सल रख दी, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रही थी, पता ही नहीं चला। जब मैंने दोबारा शॉपर को चेक किया ना, तो उसके अंदर एक और चीज़ थी। ये मैंने मँगाया था मेकअप फिक्सर। ये मैंने बहुत से मेकअप फिक्सर यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे ना उन पे वो वाइब्स नहीं आती, उनकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि स्मेल अच्छी है, तो मैंने चेक भी किया था, इसकी स्मेल काफ़ी ही अच्छी थी। और ये है किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, ठीक है। जब मैंने इसे स्मेल किया यार, क्या फ्रेगनेंस थी, तो कमाल था कि अब अगर आप अपने फेस पे करो तो अच्छा भी लगे, आपको ना ग्रेट फीलिंग आए। तो मैंने कहा यार इसकी जो प्राइस है वो भी फ़िलहाल मुझे याद नहीं, वो भी मैं वीडियो पे मेंशन आपको कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो ये भी मुझे बहुत कम प्राइस पे मिल गया था, क्योंकि दराज़ पे लगी हुई थी सेल 11-11 की, तो मैंने काफ़ी फ़ायदे उठाए थे। दूसरा ये मैंने मँगाया था, थर्ड पार्सल है, नहीं-नहीं, थर्ड या फोर्थ पार्सल है, मुझे ये भी भूल गई हूँ। ये नेल्स के लिए मैंने मँगाया था, ठीक है। नेल पे नहीं जो हम पेंट करते हैं, और जो ऊपर के हिस्से के लिए सिर्फ़ हम यूज़ करते हैं कि अच्छे लगे डिज़ाइन करने के लिए। इस पे 2 तरह के आते हैं, एक तो वो डिज़ाइन वाली प्लेट भी होती है, और दूसरा ये सिंपल वाली भी होती है। मैंने कहा यार मैं सिंपल वाली ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं वो डिज़ाइन वाली भी ऑर्डर कर लूँ। इसके साथ ये छोटी-सी एक प्लेट भी दी गई थी।
प्लेट नहीं था, एक कार्डबोर्ड टाइप का कुछ था। तो मैंने कहा सही है, इसकी प्राइस भी मैं आपको साइड में मेंशन कर दूँगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। तो मैं देख इसको सेट कर रही थी, ये सारी चीज़ों को ना साइड पे रख रही थी। ये सारी चीज़ें हैं बहुत कम प्राइस में मुझे मिली है, लेकिन दराज़ का एक इश्यू ये है कि यार इन सब की अलग-अलग डिलीवर चार्जेस होती हैं। एक ही हो तो बंदा इस पे ये होगा कि एक अलग-अलग, किसी में 80, किसी में 60, इस तरह किसी में 100। तो यार इससे ना वही पैसे बन जाते हैं जो बनने थे, ठीक है? अब ये मैंने तो जो पार्सल खोला है ये है आपके ना आईब्रो, ठीक है? आईब्रो को फिक्स, जिसको ना अपने आईब्रो फिक्स करने नहीं आते ना, तो ये मैंने देखा था तो मुझे दराज़ पे ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा यार चलो इसे भी ले लेते हैं और किसी वीडियो पे ट्राई करके आपको मैं बताऊँगी। तो इसकी प्राइस भी मैं आपको साइड पे मेंशन कर दूँगी। अब ये कैमरे पे ना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रही हूँ यार इसको क्लियर कैसे दिखाऊँ? तो मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी, कभी हाथ पे रख रही थी, अभी देखिए मैंने जब इसी के बोर्ड पे से रखा ना तो साफ नज़र आ रहा है कि ये 3 शेप के थे, जिसके ना अलग-अलग जो आईब्रो की शेप होते हैं तो उसपे ये काम आए। तो ये 3 किस्म की शेप पे थे, तो मैंने कहा चले इस पे भी वीडियो बना के मैं ट्राई करूँगी, तो आप सबको बताऊँगी कि इसके ना एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। तो ये भी मुझे अच्छे लगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गए थे। तो अब मैं क्या बोलूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब शायद आपको ना स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। जिसके आईब्रो थोड़े ऊपर की तरफ है, जिसके आईब्रो थोड़े नीचे की तरफ है, तो ये तीनों क्वालिटी इस पे दी गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। तो ये नेक्स्ट पार्सल था क्या, मुझसे निकल ही नहीं रहा था। देखा तो एक खाली शॉपर ही था। तो अब ये मैंने खोला और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैंने इसे खोल लिया इस नेक्स्ट पार्सल को। तो मैंने ये मंगवाया था लिक्विड ब्लश ऑन, ठीक है? तो अक्सर ना मैं टिंट यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा यार लिक्विड ब्लश का भी हम यूज़ करके देखते हैं। लेकिन यार जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो सारे ही कैप के अंदर इसके लगा हुआ था, ठीक है? तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, इतना सारा इसकी कैप पे लगा हुआ है। मतलब इसने ना बबल रैप नहीं किए हुए थे, बस इसने ना छोटे से शॉपर में डाल के और इसने ये दे दिए थे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से इसकी जो जो थी ना सारी की सारी जो लिक्विड थी उसकी कैप पे जाके जमा हो गई। तो इस पे सील पैक नहीं था, इस वजह से सारी जो भी लिक्विड था उसकी कैप पे जा रही थी। तो लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी थी, बुरी नहीं थी, अच्छा था। ना एक जगह पे स्टे भी नहीं कर रहा था। मैंने अभी अपने हाथ पे लगाया ना तो ये फैलता जा रहा था, तो बिल्कुल ठीक था, अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन जो इसने पैकेजिंग की थी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो नेक्स्ट इसके प्राइस भी मैं आपको साइड पे मेंशन कर दूँगी। ये मैंने मँगवाया था नॉट का मँगवाया था, क्या था लिक्विड हाइलाइटर, ठीक है? ये अभी इसके ना इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी थी। इस पे वैसे 3 कलर होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ एक लाइट सा पिंक कलर मँगवाया था। एक इस पे व्हाइट कलर जैसा होता है और एक इस पे गोल्ड कलर जैसा होता है। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। अब मैं ये सोच रही थी यार इसकी चमक, इसकी शाइन मैं कैसे दिखाऊँ? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन नहीं किया हुआ था। तो स्टार्ट में ना वीडियो पे तो मुझे याद आया, वो जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड आधी से ज़्यादा कर लिए तो फिर मुझे याद आया कि यार मुझे फ्लैश ऑन कर लेना चाहिए, इससे अच्छी से अच्छी वीडियो बन सकती है। लेकिन मुझे उस टाइम याद ही नहीं था, तो आधी वीडियो आपको ऐसी देखनी पड़ेगी जिसपे फ्लैश लाइट ही ऑन नहीं थी। अब मैंने थोड़ी-सी लाइट ऑन की है मोबाइल की, तो अब इसकी चमक आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल हल्के हल्का-सा है, ठीक है? जिसका मेरी तरह फेयर कलर है ना तो इसके लाइट ही सूट करेगा। तो मैंने ये हाइलाइटर रख दिया साइड पे। अब चलते हैं दूसरे पार्सल की तरफ। तो दूसरा पार्सल खुले हुए को मैं कोशिश कर रही थी कि दोबारा खोल दूँ। ये है शायद लास्ट पार्सल था मेरा। तो लास्ट पार्सल था। तो इसके अंदर जो है हाँ, इसके अंदर भी मैंने वो ऑर्डर किया था, क्या कहते हैं अ, आईलाइनर। आईलाइनर आप किसी-किसी को ना बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है कि आईलाइनर कैसे अप्लाई करें। तो इस पे भी एक छोटी-सी चार्ट बनी हुई थी, ठीक है? कि आप आई के ऊपर ना किस तरह ना आप आईलाइनर अप्लाई करें। बहुत ही ईज़ी से ना बस इसे रख कर आपने इसको फ़ॉलो करना है। इस पे सारे रूल्स लिखे हुए थे, ठीक है? यहाँ पर आपने ना क्या कहते हैं मैं इसे खोल रही थी, तो मैंने कहा चले मैं कॉल के ही सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो पहले ही बोल देती हूँ।
तो इस पे लिखा हुआ था बॉटम लाइनर, स्मोकी आईज़, ठीक है? ये सारे इस पे लिखे हुए थे कि किस-किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा यार ये जब मेरे सामने आए ना पेज पे, तो मैंने कहा चलो मैं इसे ऑर्डर कर लेती हूँ। देखिए आईलाइनर लिखा हुआ है, कैट आईलाइनर, टॉप आईलाइनर, सही है, तो मैं इसे ऑर्डर कर लेती हूँ और इस पर भी एक वीडियो बनाकर ना आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसके क्या रिव्यू और कैसे यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि जो बिगिनर्स होते हैं जिसे नहीं पता होता कि मेकअप किस तरीके से करते हैं या आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो इससे बहुत ही ईज़ी तरीके से लग जाएगा, ये मुझे लग रहा था। तो दूसरा जो चीज़ थी इसकी मैंने पहले ही पैकेज ओपन कर लिया था, ठीक है इसका। तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लेती हूँ। ये नोट का ये भी मैंने मँगाया था, एक नोट का मैंने हाइलाइटर मँगवाया था, नोट का ये मँगाया था, ये मैंने लूज़ पाउडर मँगाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा मेरे से ख़राब हो गया था क्योंकि ये मैंने जब पहली दफ़ा खोला था ना, तो मुझसे ना ज़ोर से मैंने खोला, तो वो गिर गया। तो ये नोट का था, इसकी कवरेज भी बस सही थी। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। आई होप सो आज की आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज की आपकी जो सारी चीज़ें आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे लाज़मी बताना, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ और बताऊँ आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो-जो मैंने मँगाई है मैंने सोचा चलो मैं एक दफ़ा सामने रख दूँ और दिखा दूँ आप लोगों के मैंने क्या-क्या ऑर्डर किया है। तो इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे बात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।